हम ऐसा स्वराज्य चाहते हैं जिसमें सैकड़ों लोग रोटी के अभाव में न मरे, किसानों द्वारा उत्पन्न किया गया अन्न उनसे छीनकर विदेश न भेजा जाए, जनता वस्त्रों के लिए अन्यों पर निर्भर न हो, स्वराज्य में लोगों के सम्मान की रक्षा स्वेच्छा से हो, स्वदेशी जनता का स्वाभाविक धर्म हो, कार्य की भाषा स्वदेशी हो, शिक्षा का माध्यम स्वदेशी हो, भेदभाव के बिना समान रूप से जन स्वतंत्रता की रक्षा हो, संस्कृति और जीवन मूल्य सदा ही उच्च स्थान पर रहें, जन उपभोग की वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित हों, स्वराज्य में प्रत्येक नागरिक को न्याय सुलभ हो, न्याय खर्चीला भी न हो, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में आकाश पाताल का अंतर न हो, स्वयं देशवासियों की कर्तव्य निष्ठा द्वारा ही राष्ट्र हर ओर से आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सुदृढ़ हो तथा देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हो। साम्राज्यवादी सत्ता से स्वाधीनता के द्वार पर खड़े देश के भविष्य के संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये स्पष्ट विचार थे। इसमें उनकी कल्पना के स्वाधीन भारत का स्पष्ट चित्र था। इसमें समस्त देशवासियों की किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना आत्मनिर्भरता की कामना थी, स्वदेशीकरण था और हर रूप में राष्ट्रीय मूल्यों तथा संस्कृति का आदर था। अपने पास उपलब्ध संसाधनों और देशवासियों के परिश्रम से राष्ट्र का निर्माण था। सभी आम और खास के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय और अधिकारों की सुनिश्चितता थी। इससे भी आगे बढ़कर भारतवासियों के लिए विश्व धरातल पर सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त करना था। संक्षेप में हर रूप में आत्मनिर्भर, विकसित और सबल भारत का निर्माण करना था। सबल और सक्षम भारत का निर्माण स्वयं भारतवासी अस्पृश्यता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की संकीर्ण भावना से बाहर निकलकर और मिलकर करें और उस पर स्वयं हिंदुस्तानी गर्व करें तथा सारा विश्व जिसका सम्मान करे। सक्षम और सबल भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना योग्य स्थान बनाए, विश्व व्यवस्था में अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन करे और विश्व कल्याणार्थ योगदान दे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कल्पना का भारत ऐसा था। ऐसे भारत के निर्माण के लिए निस्संदेह प्रत्येक देशवासी की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक थी और आज भी है। प्रत्येक हिंदुस्तानी को स्वयं की उन्नति के लिए समान अवसरों की प्राप्ति होना आवश्यक थी और आज भी है। मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना और समान अवसरों की प्राप्ति के अभाव में कोई भी वंचित नागरिक देश की समृद्धि, प्रतिष्ठा और एकता के निर्माण के लिए योगदान नहीं कर सकता। देश के गौरव, आत्मनिर्भरता और अखंडता की अक्षुण्णता के लिए अपरिहार्य भूमिका का चाहकर भी निर्वहन करने में सक्षम नहीं हो सकता। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ग्रामों का देश है। अभी भी देश में लगभग 35 करोड़ लोग, अधिकांश रूप से ग्रामीण जन और किसान, गरीबी रेखा के नीचे हैं। कृषि आज तक भी देश की अर्थव्यवस्था की धुरी है। फिर भी हजारों किसान प्रतिवर्ष आत्महत्याएं करते हैं क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति की पूर्ति नहीं हो पाती। फसलों की विफलता के बाद वैकल्पिक साधनों की अनुपलब्धता है। किसानों पर ऋण का दबाव होता है, उन्हें भारी मानसिक तनाव रहता है। ऐसी स्थिति में वे बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, वे मृत्यु को गले लगाते हैं। देश की स्वाधीनता के 78 वर्षों के बाद भी फसलों के उचित दाम न मिलना, किसानों का घाटे में रहना और कुल मिलाकर कृषि कार्य का उनके लिए वरदान नहीं अपितु कई बार अभिशाप बन जाना होता है। वर्ष 2001 और 2014 ईस्वी के मध्य के सरकारी आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि इस अवधि में 2 लाख से भी अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। यह वास्तव में उन किसानों के संबंध में दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और लज्जाजनक है जो सरदार पटेल के लिए देश की आत्मा थे और आज तक भी हैं। ऐसे में उनकी स्थिति क्या है, इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो भी यह निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों का जीवन अभावग्रस्त है। ऐसे लोगों की प्रतिदिन आय अत्यधिक न्यून है। इतनी कम आय में उनके जीवन का स्तर क्या होगा, हम भली भांति इसका अनुमान लगा सकते हैं।
देश में करोड़ों जन अन्य समस्याओं से ग्रस्त हैं। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, आवास आदि के साथ ही न्याय, सुलभता उनके सामने चुनौतियों के रूप में है। यह स्थिति स्पष्ट है, स्वाधीनता के अमृतकाल में भी न्यूना अधिक हमारे सामने है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कल्पना के स्वराज्य के संबंध में जो, जैसा कि हम अनेक बार उल्लेख कर चुके हैं, स्वयं एक बेजोड़ किसान नेता थे, ग्रामीण भारत का स्वर थे और संगठित भारत के निर्माता थे। हम सभी से आत्मचिंतन की अपेक्षा रखती है। परिपक्व राष्ट्रीय राजनीतिक सोच के धनी, राष्ट्र निर्माता और विशिष्ट भारतीय राष्ट्रवाद के अपने समय के श्रेष्ठतम प्रतिनिधि सरदार पटेल के आह्वान के अनुसार उनकी 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर विशेष रूप से कार्य की हमसे अपेक्षा करती है।